हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हाल चाल सबके? बढ़िया। तो शुरू करें। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। सब जानते हैं इनको, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है इनको। अब उन्होंने एक स्टेप और आगे ले जाते हुए, क्योंकि आजकल धर्म पर बहुत क्वेश्चन लगते हैं कि धर्म ये है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन इन्होंने धर्म और विज्ञान दोनों को एक दूसरे के पूरक माना है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये एक सिक्के के दो पहलू है। धर्म और विज्ञान ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, जिनका तरीका और रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक है। जैसे धर्म की बात करें, धर्म में मेडिटेशन यानी कि ध्यान या समाधि, अध्यात्मवाद यानी कि स्पिरिचुअलिज्म, कोई व्यक्ति जो धर्म में मानता है वह मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा तथा स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्म के द्वारा वो एक ही सत्य तक पहुंच सकता है। यानी कि वो एक ही अलग अलग रास्तों के द्वारा वो सत्य तक या अपने ब्रह्म, अपने ईश्वर तक पहुंच सकता है। उन्होंने धर्म के बारे में कहा। विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन, एक आता है एक्सपेरिमेंटलिज्म, कहने का मतलब है कि धर्म के अंदर ये मेथड है एक सत्य, एक ब्रह्म तक पहुंचने का। क्या क्या है धर्म के अंदर? मेडिटेशन और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। और विज्ञान के अंदर जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं ना, नासा के, चाहे इंडिया के साइंटिस्ट, इसरो के, तो वो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे यानी प्रयोग करेंगे, फिर जाके वो निर्णय या डिसीजन देंगे कि ये चीज सत्य है या असत्य है। तो विवेकानंद जी ने धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के पूरक माना है, और वो उन्होंने कहा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि एक सत्य और एक ब्रह्म तक पहुंचने के लिए धर्म के माध्यम में मेडिटेशन और आध्यात्म का यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटलिज्म के द्वारा हम उसी सत्य, उसी ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मैं कि आजकल लोग कहते हैं कि धर्म बेसलेस है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। कोई भी एक्टिविटी धर्म से संबंधित होगी वो बेसलेस है। एक मूवी आई थी OMG, ओ माई गॉड, उसमें कहा था कि शिव जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं। भोले बाबा जो बोले हैं, और उन्होंने बोलेपन में जब अमृत मंथन हुआ था तब उन्होंने विष पूरा धारण कर लिया था, और पार्वती मैया ने जब गले पे हाथ रखा तब वो विष गले में ही ठहर गया था। तो शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते? क्योंकि जब मानसून आता है तब पहली बारिश होती है, तो बड़े बुजुर्ग और अपने अध्यापक कहते हैं कि पहली बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्लीय वर्षा, जो मानसून की पहली वर्षा होती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अवशेष गुण होते हैं, जिसकी वजह से स्किन को इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब वो अम्लीय वर्षा जमीन पर आएगी, उससे ग्रास यानी चारा बनेगा, चारा गाय के पेट में जाएगा, और वही गाय दूध देगी, वह विषैले होगा। इसमें बारिश में NO2, SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही घास में गया, वही गाय में गया, वही दूध में गया। दूध क्या हुआ? विषैला हुआ। और भोले बाबा सबका विष हर लेते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। तो भोले बाबा जो विष हर लेते हैं, वो उनके ऊपर दूध चढ़ा जाता है, ताकि वो पहली वर्षा का जो दूध होता है, जो विष होता है, वो हर ले। तो इसके हर एक धर्म, हर एक कथन के पीछे, जो सनातन धर्म का कथन है, चाहे धर्म, चाहे धर्म कोई भी हो, उसके पीछे जो कथन है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है।
हमें बस उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम ऐसी बातें कर लेते हैं कि ये धर्म तो ये कहता है लेकिन ये तो गलत है, साइंस इसको प्रूव नहीं करती है। तो साइंस ने हर धर्म की हर बात को प्रूव करके दिखाया है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने पहले करके गए थे। उन्होंने धर्म और विज्ञान के बारे में का संबंध अच्छे से बताया था। तो पहला अपन ने देखा विवेकानंद जी ने धर्म पर क्या कहा। ये जो पहले टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ या बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे, वो पहले से थे। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि इसरो ने उड़न खटोला तैयार किया है जो रावण के पास था। वैसा ही उन्होंने री लॉन्चेबल व्हीकल, जो एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ के आएगा और वापस नीचे आके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही वो किस थ्योरी पे आधारित है? रावण के पास उड़न खटोला था जो पुष्पक विमान था, उसी पे आधारित उन्होंने अभी एक लॉन्च व्हीकल बनाया है, री एंट्री लॉन्च व्हीकल। आगे बात करते हैं हिंदुइज्म में सब जानते ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को हिंदुइज्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदुइज्म में बहुत समानता बताई। हिंदुइज्म में कहते हैं कि मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। अगर व्यक्ति मानव सेवा करेगा तो वो भगवान की सेवा करने के बराबर माना जाएगा। और विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था अगर कोई व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता है तो वो भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकता है। ये विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म पर कहा था। आगे देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इनकी भी थ्योरी कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर ही आधारित थी, जो अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब G20 की बैठक की थी तब यही थीम बनाया था। G20 की बैठक जब इंडिया में हुई थी तब थीम यही था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार। विवेकानंद जी के सिद्धांत में से निकला हुआ ये एक वसुधैव कुटुंबकम, जो द वर्ल्ड द फैमिली, एक विश्व एक परिवार। जो मैंने कहा कि विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म की थ्योरी दी थी दुनिया को, उसमें यही कहा था कि मानव सेवा ही माधव यानी कि भगवान की सेवा है। अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब, किसी लाचार व्यक्ति, किसी पंक्ति में आखिर खड़े हुए व्यक्ति की अगर सेवा करता है, वही भगवान की सेवा के बराबर है। गांधी जी ने भी इसी विचार पर बल देते हुए उन्होंने आखिरी व्यक्ति की सिद्धांत दिया था कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का जो सम्मान, जो उस पर पैसा है, सरकार उस पर कल्याण करेगी, वही देश का कल्याण है। अपन गांधी जी के ऊपर भी वीडियो लाएंगे ताकि आपको उनके बारे में आप सीखो, उनके स्ट्रगल से, उनके अचीवमेंट से आप सीखो और अपना व्यक्तित्व खुद इस प्रकार आप डेवलप करो ताकि आपके समाज, आपके सोसाइटी, आपके क्षेत्र में जब भी आपकी जरूरत हो तब आप वहां पर अपना ओपिनियन, अपनी राय देने के लिए समर्थ बने।